कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल सुप्रीम इंटेलिजेंस को तबाह कर देती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी जो कि क्री एम्पायर को चलाती थी। इस वजह से सिविल वॉर शुरू हो जाती है और क्री का कैपिटल स्यारा हाला वीरान हो जाता है। अगले 30 सालों में स्यारा पूरी तरह से हवा, पानी और सूरज की रोशनी से मरहूम हो जाता है। डार्बन जो कि क्री की नई लीडर है, वो दो में से एक क्वांटम ब्रेसलेट ढूंढ लेती है। इस ब्रेसलेट की पावर की मदद से वो एक जंप पॉइंट खोल सकती है। ये एक गेटवे होता है जिसके ज़रिए वो खला में कहीं भी जा सकती है। इस पावर की वजह से दूसरे जंप पॉइंट नेटवर्क्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसमें वो जंप पॉइंट भी होता है जो हमारी ज़मीन के साइबर स्पेस स्टेशन के पास है। इस स्टेशन को निक फ्यूरी चलाता है। कैप्टन मोनिका रैम्बो जंप पॉइंट को स्टडी करने उसके पास जाती है और इसी दौरान कैप्टन मार्वल उस जंप पॉइंट को चेक कर रही होती है जो डार्बन ने बनाया था। जब वो इन जंप पॉइंट्स को छूते हैं तो मोनिका कैरल की जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। कमाला खान जिसके पास दूसरा क्वांटम ब्रेसलेट होता है, वो मोनिका की लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाती है और कैरल कमाला के घर टेलीपोर्ट हो जाती है। इसके बाद तीनों अपनी पावर्स की मदद से क्री फौजियों का मुकाबला करती हैं और इस वजह से खान फैमिली का घर तबाह हो जाता है। जब तीनों दोबारा अपनी असली लोकेशंस पर चली जाती हैं तो तब फ्यूरी और मोनिका कमाला को ज़मीन पर मिलने जाते हैं। मोनिका कहती है कि उनकी पावर्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जब भी पावर्स यूज़ करें तो वो एक दूसरे की जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती हैं। तीनों फिर स्क्रल की नई कॉलोनी पर जाती हैं जो कि टर्नएक्स स्यारे पर है। ये जगह कैप्टन मार्वल ने उनके लिए ढूंढी थी और यहाँ क्री एम्पायर के साथ अमन कायम करने की बात भी जारी होती है। जब बातचीत कामयाब नहीं हो पाती तो डार्बन एक जंप पॉइंट को खोल देती है। इस वजह से टार्नेक्स का एटमॉस्फेयर हाला में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है ताकि हाला स्यारे को ठीक किया जा सके। कॉलोनी से स्क्रल्स को बचाने के बाद तीनों लड़कियां अपनी एक टीम बना लेती हैं जिसे कमाला मार्वल्स का नाम देती है। कैरल एक्सप्लेन करती है कि कैसे क्वांटम ब्रेसलेट की मदद से टेलीपोर्ट हुआ जा रहा है और डार्बन उस ब्रेसलेट को क्री के वेपन सिस्टम से अटैच करने वाली है। डार्बन के बार बार जंप पॉइंट्स बनाने की वजह से कुदरती जंप पॉइंट्स में गड़बड़ हो रही है और इस वजह से पूरा यूनिवर्स खतरे में पड़ चुका है। उन्हें समझ आ जाती है कि डार्बन उन स्यारों को निशाना बना रही है जिनका ताल्लुक कैरल से है, क्योंकि वो कैरल से बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसकी वजह से हाला में सिविल वॉर हुई थी। मार्वल्स अलेडना स्यारे पर डार्बन से पहले पहुंच जाती हैं और वहां के लोगों को हमले के लिए तैयार करती हैं। डार्बन वहां आ जाती है और एक जंप पॉइंट खोल देती है ताकि यहां का सारा पानी हाला में ट्रांसफ़र किया जा सके। वो कमाला का ब्रेसलेट भी हासिल करना चाहती है, लेकिन कमाला वहां से कैरल और मोनिका के साथ भाग जाती है। डार्बन का अब आखिरी प्लान हमारी ज़मीन के सूरज को हासिल करना है ताकि वो हाला के सूरज को ठीक कर सके। मार्वल्स उससे लड़ती हैं और उसे रोकना चाहती हैं, लेकिन डार्बन कमाला का ब्रेसलेट छीन लेती है और दोनों ब्रेसलेट्स की मदद से वो एक और पोर्टल खोल देती है। लेकिन इस वजह से डार्बन खुद मारी जाती है। लेकिन इस वजह से अलग अलग रियलिटीज़ में सुराख हो जाते हैं। कमाला और कैरल अपनी पावर्स को एक साथ जोड़ देती हैं ताकि मोनिका की पावर को बढ़ाया जा सके और इस तरह मोनिका कामयाबी से उस पोर्टल को बंद कर देती है। लेकिन मोनिका खुद इस पोर्टल में फंस जाती है। कमाला ज़मीन पर वापस आ जाती है और कैरल हाला के सूरज में चली जाती है और अपनी पावर्स की मदद से क्री के सूरज को ठीक कर देती है। इन सब वाक़यात की वजह से कमाला दुनिया भर से नए सुपर हीरोज़ को इकट्ठा करना शुरू करती है ताकि नया ग्रुप बना सके और पहला मेंबर केट बिशप होती है। मिड क्रेडिट सीन में मोनिका एक पैरेलल यूनिवर्स में जागती है जहां वो बाइनरी से मिलती है जो कि उसकी मां की इस यूनिवर्स में एक और वर्जन है। उसके साथ वहां एक्समैन का हैंक मकोए भी मौजूद होता है जिसे बीस्ट भी कहा जाता है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।